Hello everyone. Good morning. Good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज संडे है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लाइव क्लास होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से आज लाइव क्लास नहीं हो रही है। इसलिए मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। इस वीडियो में आपको पूरे वीक में आपने जो भी करंट अफेयर्स सीखे हैं, जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उन पर बेस्ड आपको टॉप 75 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो कम्प्लीटली रैपिड फायर मोड है, मतलब क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर करना है, फिर क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर करना है। इससे पता चलेगा कि पूरे वीक में आपने जो भी करंट अफेयर्स सीखे हैं, जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, वो आपको कितने याद हैं। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसके बाद पूरे वीक के हम वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हमें डिस्कस क्या करना है, 2 से लेकर 8 नवंबर के बीच के टॉप 75 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक आप लोग रेडी होंगे। ठीक है, अगर रेडी नहीं है तो फटाफट से रेडी हो जाओ। वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। वो सभी फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों के एसबीआई क्लर्क के एग्जाम है, मेंस एग्जाम है। और मैं गारंटी कह रही हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स अच्छे से कर लिया, टॉप 300 एमसीक्यू अच्छे से कर लिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं आपके एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हम बात कर रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत की जो महिला टीम है, भारत की जो वीमेंस क्रिकेट टीम है, वो पहली बार यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर आई है, राइट। तो आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात हो रही है। इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीता है और ऑस्ट्रेलिया को हराया है। शिफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच और दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैंने आपको सिखाया है कि ये जो वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसको इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था। फाइनल जो मैच है वो नवी मुंबई में खेला गया था, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया को। बाकी शिफाली वर्मा जो है प्लेयर ऑफ द मैच है और दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। मतलब सेकेंड और थर्ड सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली लॉन्च मरीन फिशरी सेंसस 2025। अब ये खास क्यों है? मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मरीन फिशरी सेंसस की जा रही है, और ये भारत की पहली फुली डिजिटल फिशरी सेंसस है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं एनी एयरवेज के बारे में। यहाँ पर भारत के जो ऑपरेशंस थे उसको शट डाउन कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है, एनी एयरबेस कहाँ पर था या किस कंट्री में लोकेटेड था? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, तजाकिस्तान में। कहाँ पर? तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सनराइज इनिशिएटिव लॉन्च एट द 8th आईएसए असेंबली। याद कीजिए, हमने देखा था कि 8वें नंबर की जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली थी, मीटिंग हुई थी, वो रिसेंटली कंक्लूड हुई है। और भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक है सनराइज इनिशिएटिव। और मैंने आपको कहा था कि इनके फुल फॉर्म याद रखना है। तो सनराइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सोलर बेस्ड रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इनोवेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई फॉरेन लाइबिलिटी एंड असेट सेंसस। ठीक है, आरबीआई की रिपोर्ट आती है फॉरेन लाइबिलिटी एंड असेट सेंसस के अकॉर्डिंगली कौन सी दो कंट्री हैं जो कि भारत का 1/3 एफडीआई होल्ड करती हैं? विच टू कंट्रीज टुगेदर कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ इंडियाज टोटल एफडीआई? भारत के टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 1/3 सिंगापुर से आता है और यूके से आता है, यूएसए से आता है। तो यूएसए एंड सिंगापुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्दर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, मेरा एक छोटा सा सजेशन है, अगर आप मान लेंगे तो आपके हित में होगा। अब आपका जैसे कि क्लर्क मेन एग्जाम है, ठीक है, आपका क्लर्क का मेंस एग्जाम है, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्स हैं। तो सब में जनरल अवेयरनेस आता है, बैंकिंग करंट अफेयर्स आता है। तो आप लोगों के लिए हर महीने बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है। इसमें आपको पूरे महीने का जो भी बैंकिंग इनिशिएटिव है, एमओयूज हैं, इसके अलावा आरबीआई की सर्कुलर है, या फिर कोई और
सेबी का कोई सर्कुलर आया है, वो सारी बातें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। और इतना सस्ता प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल 25 रुपये में, वो भी गुड क्वालिटी और टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है, प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है, और यस 1 ईयर की वैलिडिटी है, तो 1 साल तक आप इसका भरपूर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर महीने टॉप 300 MCQ और वन लाइनर्स भी आते हैं, आप इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आप एप्लीकेशन पे विजिट करना, वहाँ पर जाना पेड नोट्स वाले सेगमेंट में, और आपको सारा डेटा वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आपके स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आपके टॉपिक रेडी हो चुके हैं, आपने पूरा सब्जेक्ट स्टडी कर लिया है, तो आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच इंडियन सिटी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो ये सेकेंड नंबर की इंडियन सिटी है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया है। इसके पहले 2019 में हैदराबाद को डिक्लेयर किया था। तो करेक्ट आंसर इज लखनऊ। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट स्टेबल कॉइन पेग टू इट्स नेशनल करेंसी। तो जापानीज येन के साथ लॉन्च किया है जापान ने स्टेबल कॉइन, जो एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। 1 स्टेबल कॉइन इज इक्वल टू 1 येन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है रियल टाइम में जो भी बैंक्स में फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको डिटेक्ट कर सकें और प्रिवेंट किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड इन रियल टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं आशियान के बारे में। विच कंट्री एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ आशियान फॉर 2025 टेकिंग ओवर फ्रॉम द मलेशिया। तो यहाँ पे चेयरमैनशिप आशियान कंट्रीज की किसके पास गई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे, 2026 की चेयरमैनशिप गई है। 2026 की चेयरमैनशिप किसके पास गई है? फिलीपींस के पास गई है। नेक्स्ट है इंडियाज अपकमिंग इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। ठीक है, जिसमें चाइना को, टर्की को बाहर रखा गया है। ये रिव्यू कहाँ पर किया जाना है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर है विशाखापत्तनम में। ठीक, नेक्स्ट है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन। ठीक है, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉलोइंग विच कैटेगरी, किस कैटेगरी में? लार्जेस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन हेल्थ प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ, किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक महीने में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मोस्ट ऑनलाइन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इन अ वीक एंड मोस्ट ऑनलाइन वाइटल साइन स्क्रीनिंग इन अ वीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज इम्पॉर्टेंट, 94 रामसर साइट भारत में हो चुकी हैं। भारत की 94 नंबर की रामसर साइट है गोगाबील लेक। गोगाबील लेक एक ऑक्सबो लेक आपको देखने को मिल जाएगी। किस राज्य में है ये? बिहार राज्य में आपको देखने को मिलेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। यहाँ पे रियल टाइम में जो इंडियन आर्मी है वो कम्युनिकेट कर सके, इसलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, प्रक्योर किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इसे डेवलप किसने किया है? इसे जॉइंटली डेवलप किया है डीआरडीओ ने और बीईएल ने। किसने किया है? डीआरडीओ एंड बीईएल। नेक्स्ट है केरला बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर फ्री फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉवर्टी। मैंने बताया था कि गरीबी और एक्सट्रीम गरीबी में क्या अंतर होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो केरला भारत का पहला राज्य है जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ गया है। तो कौन से बेसिस पे, कौन से क्राइटेरिया पे इसे कैलकुलेट किया जाता है? तो फूड इनसिक्योरिटी, पुअर हेल्थ एक्सेस, लैक ऑफ हाउसिंग और एब्सेंस ऑफ इनकम। तो ये आपके 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए बेंचमार्क क्या है? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो $3 पर डे से कम कमाता है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आएगा, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज इम्पॉर्टेंट, हम बात कर रहे हैं CMS 03, जिसको हम G सेट 7R के नाम से जानते हैं।
और ये भारत का हैवीएस्ट सैटेलाइट आपको मिलेगा जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है? सिक्योर कम्युनिकेशन फॉर इंडियन नेवी। ठीक है। नेक्स्ट है, इन द एशियन यूथ गेम्स, एशियन यूथ गेम्स कहाँ हुए थे? मनामा में हुए थे। कहाँ हुए थे? मनामा में, बहरीन में। ठीक है। मेडल टैली में भारत की क्या रैंकिंग है? भारत को टोटल 48 मेडल्स मिले हैं और मेडल टैली पे इंडिया 6 पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महर्षि दयानंद सरस्वती। अभी देखिएगा, आर्य समाज, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना की है 150 ईयर्स हो चुके हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द इस्तेमाल किया था 1876 में और सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है डॉक्टर दीपक मित्तल। इन्हें रिसेंटली इंडिया के द्वारा किस कंट्री का एम्बेसडर बना दिया गया है? आंसर है यूएई का एम्बेसडर। नेक्स्ट है, हु बिकम द फर्स्ट एशियन टू बी इलेक्टेड चेयर ऑफ आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट होती है वो यही कमीशन के द्वारा तैयार की जाती है और इसकी पहली एशियन चेयरमैन कौन बनी है या कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक मैनन। ठीक है। नेक्स्ट है द कुनार रिवर। कुनार रिवर रिसेंटली न्यूज में है। ये रिवर किन दो कंट्रीज के बीच में बहती है? और यहाँ पर एक डैम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है इंडिया। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फ्लो होती है कुनार रिवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जिसे हम कामा रिवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुनमिंग डाइवर्सिटी फंड के बारे में। तो जो कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड है इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 2000 यहाँ पे 21 में जब कॉप 15 की मीटिंग हो रही थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तब इसे लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियाज फर्स्ट क्यूआर कोड बेस्ड चालान पेमेंट कियोस्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला है, ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप आंसर कर पा रहे होंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं भी देख पाए, हो सकता है आप किसी जॉब में हो सकता है आपको टाइम नहीं मिला हो, तो अगर आप वीकली सेशन को भी पूरी ईमानदारी के साथ अटेंड कर लेते हो ना, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे दोगे। ठीक है, आने वाले एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नो योर व्हीकल सिस्टम को प्रपोज किया है। ये फास्टैग को सिंप्लीफाई करता है और इसमें आपको वेरीफाई करने के लिए अब अलग अलग एंगल से फोटो लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप फ्रंट फोटो व्हीकल की अपलोड करके फास्टैग का नो योर व्हीकल अपना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रावेग वीर के बारे में। ये व्हीकल रिसेंटली न्यूज में है। तो वीर क्या है? मैंने आपको बताया था, ये भारत का निर्मित मतलब इंडिजीनियसली डेवलप इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी डिफेंस ऑपरेशन के लिए, जिसका नाम क्या है? वीर। ठीक है। नेक्स्ट है सेंजाउ 21 मिशन, जो कि चाइना का मिशन है। ये रिसेंटली न्यूज में है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो सेंजाउ 21 मिशन को चाइना लॉन्च कर रहा है। पहली चीज, इसमें 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जा रहा है और चाइना के यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहे हैं। साथ ही साथ 4 चूहों को ले जा रहे हैं, वहां पर क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे माइक्रोग्रेविटी में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी ट्रांसलेशन अंतिम दिन released by the साहित्य अकेदमी is originally a novel from which country? तो लास्ट डे या फिर अंतिम दिन जो नोबल है वो ओरिजिनली किस कंट्री की है जिसको साहित्य अकेदमी के द्वारा हिंदी में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथुआनिया। कहाँ की है ये? लिथुआनिया की है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता, जिसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। 8 चीता का एक दूसरा बैच दिसंबर 2025 में भारत में लॉन्च किया जाएगा। ये चीता कहाँ से बुलाए जा रहे हैं? आंसर हो जाएगा बोत्सवाना से। अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ठंड के महीनों में आपको नॉर्थ इंडिया में हिमालयन रीजन में स्नोफॉल देखने को मिलती है। ठंड के समय पे आपको रेनफॉल भी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर से। गुरु नानक जयंती हमने सेलिब्रेट करी। गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक मास की पूर्णिमा में होती है।
इस बार ये 556 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा संजय गर्ग। नेक्स्ट है केजात बारुआ, रिसेंटली इन्हें डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किस बैंक का बनाया गया है? तो इन्हें रिसेंटली HDFC बैंक का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। चाइना, चाइना ने वर्ल्ड का पहला थोरियम या चाइना का पहला थोरियम यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन रिएक्टर तैयार किया। इसमें थोरियम को कन्वर्ट किया जाएगा यूरेनियम में। इसका नाम है थोरियम मोल्टान सॉल्ट रिएक्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पंपा दम सोला नेशनल पार्क कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ये आपको केरला में मिलेगा। केरला का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। देखिएगा, अब आधार, हमारा जो आधार है उसको अपडेट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए आधार विजन 2032 रोड मैप तैयार किया गया है। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। उस एक्सपर्ट कमेटी के हेड कौन है? आंसर हो जाएगा नीलकंठ मिश्रा। ठीक है। नेक्स्ट है विच टू ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फ्री डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस? तो EPFO ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, और दोनों मिलके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज डोर स्टेप मतलब घर घर जाके प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है SBI ने SBI स्टार अवार्ड की शुरुआत की है। इसका क्या मतलब है? तो SBI के जो एम्प्लॉय है, जो टैलेंटेड हैं आर्ट में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, उनको अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। What is where is the ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार बीइंग हेल्ड? हम सभी को पता है कि पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ पर होती है? अरुणाचल प्रदेश में। सिटी यूनियन बैंक रिसीव $50 million फंड फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की ही बॉडी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन्होंने $50 million का लोन सिटी बैंक को दिया है। किसके लिए? MSME को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया रिसेंटली एक्सपोर्टेड फोर्टिफाइड राइस फॉर द फर्स्ट टाइम टू विच कंट्री? तो इंडिया ने रिसेंटली छत्तीसगढ़ से फोर्टिफाइड राइस को कोस्टा रिका भेजा है। कहाँ भेजा है? कोस्टा रिका भेजा है, और पापुआ न्यू गिनी भेजा है। तो दोनों कंट्रीज आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है मालदीव बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जनरेशनल स्मोकिंग बैन। तो जनरेशनल स्मोकिंग बैन को बैन करने वाली पहला देश आपको मिलेगा मालदीव। ऐसे जो भी बच्चे जिनका जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद हुआ है, तो उनको कोई भी टबैको प्रोडक्ट नहीं बेचे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट इजिप्टियन म्यूजियम रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ग्रेट पिरामिड ऑफ गाजा में, गीजा में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप पर है? तो IIT दिल्ली आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा एशिया में। ठीक है। इंडिया में आपको देखने को मिलेगा IIT दिल्ली, और एशिया में 59 नंबर पे है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया गया है, जिसमें डेनमार्क आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा, वेनेजुएला आपको बॉटम पर देखने को मिलेगा। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो इंडिया 86 नंबर पे आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सोहरा टूरिज्म सर्किट को रिसेंटली मेघालय में लॉन्च किया गया है। 650 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है अंडर द PM डिवाइन स्कीम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया ने रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजा है। कहाँ पर? 2 कंट्रीज में जहाँ पर हरिकेन मेलिसा ने हिट किया था। आंसर हो जाएगा जमाइका और क्यूबा। नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनकथी राजू। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य बन गया है जिसने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है फॉर सैटेलाइट सर्विसेज? तो यहाँ पे महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने स्टार लिंक के साथ MOU साइन किया है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सेरेमनी रिसेंटली हुई थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला है। वही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कृति सैनन को मिला है। ठीक है। आमिर खान विल रिसीव विच अवार्ड इन पुणे? तो आमिर खान को रिसेंटली पहला एडिशन आर के लक्ष्मण अवार्ड दिया गया है। Which cricketer was appointed as the brand ambassador of Pradeep Phosphate Limited? तो प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे मिला है, तो ये अवार्ड श्री 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 रविशंकर जी को दिया गया है। नेक्स्ट है एमडी एंड सीईओ एसबीआई कैप सिक्योरिटी लिमिटेड किसे बनाया गया है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वरी ए। नेक्स्ट है जोहरान ममदानी रिसेंटली किस कंट्री के पहले मुस्लिम मेयर इलेक्ट हुए हैं, आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। ठीक। इंडियन ओरिजिन गजाला हाशमी रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है किस कंट्री की, आंसर हो जाएगा वर्जीनिया। नेक्स्ट है फीफा ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि 2026 के वर्ल्ड कप से हम एक नया अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसका नाम है फीफा पीस प्राइज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आईएनएस इच्छाक को रिसेंटली कमीशन किया गया है, पूछा जा रहा है ये किस कंपनी के द्वारा तैयार किया है, तो जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है जो आपके केमिकल या ड्रग्स बनते हैं गलत तरीके से उनको स्टोर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो ऐसे ड्रग्स के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन वाइट कॉल्ट्रन। ये किसने लॉन्च किया था, डीआरआई ने लॉन्च किया था। डीआरआई का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। निसार अब 7 नवंबर से आपका जो निसार है वो ऑपरेशन में है। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और ये पहला वर्ल्ड का सैटेलाइट है जो दो अलग अलग रेडार सिस्टम, दो अलग फ्रिक्वेंसी बैंड एस और एल पर काम करेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व के बारे में। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है और ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। तो देखो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका तीनों। ठीक है। नेक्स्ट है पीलिया मेलेंदू रिसेंटली इसे इस नई स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है, और ये नई स्पीसीज जो है वो एक स्पाइडर मतलब मकड़ी की है। इसकी खास बात ये है कि ये जंपिंग स्पाइडर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेस्टर्न घाट में चिकमंगलुर कर्नाटका में से आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे राम नामी ट्राइब के बारे में, जो कि पूरे शरीर पे भगवान राम के नाम को गुदवाते हैं। ये ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। अब यहाँ पे 8 नवंबर को हम लोगों ने वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया था। इसकी थीम क्या थी, रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। ठीक। देखो मैं फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि ये सारी बातें हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी हैं। वीकली सेशन का पर्पस क्या होता है, आपका रिवीजन करना। तो हम यहाँ पे टॉप 75 क्वेश्चन के माध्यम से केवल आपको रिवाइज करा रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आप इन्हें रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो शेयर ज़रूर करना है और लाइक भी कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है कैग, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया ने दो नए कैडर्स को क्रिएट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। इनका नाम क्या है, सेंट्रल सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट कैडर और सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट कैडर। ठीक है। इथोपिया प्लान टू अडॉप्ट विच इंडियन स्कीम, तो इथोपिया प्लान कर रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को अडॉप्ट करेगा पॉवर्टी को टैकल करने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है। प्रोजेक्ट सन कैचर ये किस कंपनी का प्रोजेक्ट है, तो ये गूगल का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्ट सन कैचर। 2027 में इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया जाएगा। इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स पर कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 किसे मिला है, तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। एडल गिब ह्यूरन इंडिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट में टॉप 100 फिलंथ्रॉपिस्ट में टॉप पर कौन है, तो शिव नडार आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कौन सी कंट्री है वर्ल्ड की जो पहली फुली कैशलेस नेशन बन गया है, आंसर हो जाएगा स्वीडन। कौन सा है ये, स्वीडन आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन द क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन, तो भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है अपने प्रोजेक्ट को क्लियर करने में, पाइपलाइन को क्लियर करने में। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका और फिर चाइना आपको मिल रहा है। ठीक है। विच मंथ इज ऑब्जर्व एज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज अवेयरनेस मंथ, तो आंसर हो जाएगा नवंबर का महीना, जो कि लंग्स डिसीज से संबंधित है। नेक्स्ट है वो कौन सी फिश है जिसको पंजाब राज्य ने अपनी स्टेट फिश ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, तो रहू इज द राइट आंसर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व की पहली कंपनी कौन सी बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन से ज़्यादा है, ये चार कंपनी है। जो भी सही आंसर है अपने स्कोर के साथ, आपका जो भी स्कोर होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
नाउ बारी आती है वन लाइनर्स की। अगर आप वन लाइनर्स भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। कहाँ पर? डी वाई पाटिल स्टेडियम, नई दिल्ली में, नवी मुंबई में। प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा है। मैग्नस कार्लसन ने क्लच चेस 2025 का टाइटल जीता है। और इलम पर्थी ए आर, ठीक है, जो कि चेन्नई से हैं और भारत के 90th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। डायना पुंडोले भारत की पहली वीमेन है जो कि फरारी इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करेंगी। फिर मरीन फिशरी सेंसस 2025 को कंडक्ट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के द्वारा यूजिंग द व्यास एप्लीकेशन, और ये भारत की पहली फुली डिजिटल फिशरी सेंसस है। केंद्रीय गृह मंत्री पदक दक्षता पदक यहाँ पर दिए गए हैं 1466 पुलिस पर्सनल को। इंडियन नेवी ने रिसेंटली आभार ऑनलाइन स्टोर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। एनी एयरबेस जो कि तजाकिस्तान में था, इसके ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। इंडिया ने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के समिट में कई सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है, जिसमें एक है सनराइज। सनराइज का मतलब है सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइक्लिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया है लखनऊ को। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई की जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी असेट रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली 1/3 एफडीआई का सोर्स अमेरिका और सिंगापुर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जापान ने वर्ल्ड का पहला एन या फिर लोकल करेंसी बेस्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों मिलकर इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे हम रियल टाइम में फ्रॉड्स को टैकल कर सकें और प्रिवेंट कर सकें। चाइना लॉन्च कर रहा है सेंजाओ 21 मिशन। फिर हम लोग ने वीर के बारे में बात की थी। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे डिफेंस पर्सनल्स के लिए तैयार किया है। इंडियन आर्मी ने इंडिजीनियसली बिल्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का अडॉप्ट किया, जिसको डीआरडीओ और बीईएल ने तैयार किया है। गुरुग्राम इंडिया का पहला क्यूआर कोड बेस्ड चालान पेमेंट कियोस्क लॉन्च कर रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंदर 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें मिले हुए हैं। ठीक है, अब बात हो रही है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के बारे में, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और टर्की को बाहर रखा है। ये फ्लीट रिव्यू विशाखापत्तनम में होगा, जिसकी थीम है यूनाइटेड थ्रू ओशियन। जस्टिस सूर्यकांत जी 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाएंगे। 9 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल है। एनएचएआई के द्वारा नो योर व्हीकल प्रोसेस की शुरुआत की गई है और फिलीपींस 2026 के लिए एशियन चेयरमैनशिप संभालेगा और मलेशिया से चेयरमैनशिप ली है। नेक्स्ट बात होती है गोगाबील लेक के बारे में। बिहार में है। 94th नंबर की रामसर साइट आपको देखने को मिल जाएगी। केरला पहला राज्य है भारत में जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो ने CMS-03 को लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का हैवीएस्ट इंडिजीनियसली बिल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। 15 साल इसकी लाइफ मिशन है। इंडिया ने 48 मेडल्स जीते हैं एशियन यूथ गेम्स में और मेडल टैली में 6वें स्थान पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिडे चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम चेंज करके विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है और फिडे जो चेस वर्ल्ड कप होगा वो गोवा में खेला जाएगा। 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं आर्य समाज के, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। एसबीआई ने इंडियन बुलियन एक्सचेंज को ज्वाइन किया है एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट और पहली बार गोल्ड में ट्रांजैक्शन यहाँ पे किया है या गोल्ड खरीदा है आप कह सकते हैं। AICTE और IBM ने MOU साइन किया और दोनों मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लैब ओपन कर रहे हैं। विश्वजीत सहाय कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर दीपक मित्तल को इंडियन एम्बेसडर यूएई अपॉइंट किया गया है। वहीं विवेक मेनन चेयरमैन बन चुके हैं IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के। कुनार रिवर जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस पर डैम बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई, 556वीं नंबर की बर्थ एनिवर्सरी। साथ ही साथ हमने 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे भी मनाया, जिसकी थीम थी बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। संजय गर्ग इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। ठीक है, फिर केजात बारुआ इनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है HDFC बैंक का। रोहन बोपन्ना जो कि हमारे देश के एक जाने माने टेनिस प्लेयर थे, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। जेनिक सिनर वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस साल हम 7 नवंबर 2025 से हम क्या कर रहे हैं, सेंचुरी ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन हॉकी का।
फिर भूपेंद्र हजारिका नेशनल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, टोटल 6 लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से आपको ये नाम आपको देखना है, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चाइना ने पहला रिएक्टर तैयार किया है जो कि थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में आईएमडी ने बताया है कि इसका इम्पैक्ट नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। पंपादुम 16 नेशनल पार्क आपको गोवा में देखने को मिलेगा, जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का। फिर कावेरी नदी में हमें कैडमियम और लेड जैसे हैवी मेटल्स पाए गए हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं और कैंसर का रीजन बनते हैं। प्रोजेक्ट चीता के अंदर हम 8 नए चीताज लेकर आ रहे हैं, बोत्सवाना से दिसंबर 2025 में लाए जाएंगे। सिटी यूनियन बैंक को $50 मिलियन की फंडिंग मिली है वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। उदय ने आधार विजन 2032 को लॉन्च किया है और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जिसको हेड कर रहे हैं नीलकांत मिश्रा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और ईपीएफओ ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है और दोनों डिलीवर करेंगे फ्री डोर स्टेप डिलीवरी। एसबीआई लॉन्च कर रहा है एसबीआई स्टार अवार्ड। इंडियन आर्मी ने वायु समन्वय एक्सरसाइज 2 को कंडक्ट किया था। पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में हुई, ठीक है। अगला नाम आता है चार्ल्स कोस्ट का, जो कि फ्रांस से हैं और एक साइकिलिस्ट थे और ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन थे जो जिन्होंने ओलंपिक जीता था। किम योंग नैम, जो कि नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट थे, इनका निधन हो चुका है। फिर बात करेंगे, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है फोर्टिफाइड राइस टू कोस्टा रिका। छत्तीसगढ़ से हम कोस्टा रिका राइस भेज रहे हैं, ठीक है। मालदीव जो है वो पहली कंट्री है जिसने जनरेशनल स्मोकिंग को बैन कर दिया है। इजिप्ट में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम लॉन्च हो रहा है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम आपको मिल जाएगा। जब से तालिबान की गवर्नमेंट बनी है तब से पहली बार अब डिप्लोमेट को लाया जाएगा, अब मतलब तालिबान का डिप्लोमेट अब भारत में आपको देखने को मिलेगा दिसंबर तक, ठीक है। इंडिया ने हरिकेन मलीसा के अंतर्गत जमाइका और क्यूबा को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दिया है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश हुई है, टॉप पर आईआईटी दिल्ली, आईआईसी बेंगलुरु और आईआईटी मद्रास है। एशिया लेवल पे बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग टाइप टॉप पर है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार भारत 86 नंबर पे आपको मिल जाएगा। फिर आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रैंकिंग पब्लिश हुई जिसमें फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा अमूल और सेकंड नंबर पे है इफ्को। प्रवासी परिचय 2025 कंक्लूड हुआ है रियाद में, सऊदी अरेबिया में। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें मदुरई इंडिया की डर्टीएस्ट सिटी आपको मिल जाएगी। सौरा टूरिज्म सर्किट 650 करोड़ का लॉन्च हुआ है अंडर द पीएम डिवाइन स्कीम। सर डेविड बेकम को नाइटहुड का टाइटल दिया गया है बाय द किंग्स चार्ल्स थर्ड, ठीक है। अनकती राजू को डायरेक्टर बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में, और वहीं डॉक्टर एम राघवेंद्र राव को डायरेक्टर बनाया है एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी में। अब एक नई स्पाइडर की स्पीसीज मिली है जिसका नाम है पीलिया मेलांदू, जो कि एक जंपिंग स्पाइडर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गोपीचंद हिंदुजा जो कि चेयरमैन थे हिंदुजा ग्रुप के, इनकी डेथ हो गई है। राम नामी ट्राइब छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि राम नामी ट्राइब के द्वारा जो क्राउन बनाया गया था पिकॉक फेदर से, उसको एक्सेप्ट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कटकारी ट्राइब आपको महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल जाएगी। 7 नवंबर को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं, 2014 में इस दिन की शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ 7 नवंबर से हम 150th ईयर ऑफ नेशनल सॉन्ग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 में लिखा था। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप की है। फिर निसार सैटेलाइट को 7 नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया है, एल बैंड और एस बैंड पे काम करेगा। ऑपरेशन वाइट कॉल्ड्रॉन की शुरुआत डीआरआई के द्वारा की गई थी जिसके अंदर 22 करोड़ के ड्रग्स को सीज किया गया था। आईएनएस इच्छाक जो है एक सर्वे वेसल है जिसको जीआरईएस कोलकाता ने तैयार किया, इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। इंडिया ने फोर्टिफाइड राइस छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी में एक्सपोर्ट किए हैं और फीफा ने फीफा पीस प्राइज की अनाउंसमेंट की है, अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप से अवार्ड दिए जाएंगे। बात हो रही है 10th दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के बारे में। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन है, बेस्ट फिल्म स्त्री 2 है, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन है, बेस्ट डायरेक्टर कबीर खान है। बाकी आप अलग अलग और कैटेगरीज पढ़ सकते हैं। आमिर खान को पहला आर के लक्ष्मण अवार्ड दिया जा रहा है, वहीं जावेद अख्तर को एसओए साहित्य सम्मान से नवाजा गया है। राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पारादीप फॉस्फेट का, और भुवनेश्वरी एएमडी सीईओ बनी एसबीआई कैप की। वहीं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया है।
जोहरान ममदानी मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी बनाए गए हैं और ये पहले मुस्लिम और पहले साउथ एशियन है। गजाला हाशमी पहली मुस्लिम और पहली साउथ एशियन है जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है वर्जीनिया का। मैनुअल फेडरिक जो कि एक जाने माने इंडियन गोलकीपर थे, हॉकी गोलकीपर थे, हॉकी से संबंधित थे, इनका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि 8 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जिसकी थीम थी क्या थी, सीइंग द अनसीन। कैग ऑफ इंडिया ने 2 नए कैडर बनाए हैं जो कि 1 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आएंगे, सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट और सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट। इथोपिया ने इंडिया की दीनदयाल अंत्योदय योजना को अडॉप्ट किया है। गूगल ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट सनकैचर। वहीं टाइफून कालमेगी ने हिट किया है कहाँ पर, फिलीपींस में और आपके वियतनाम में। पीएम मोदी ने भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर लॉन्च किया है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन, इन्हें मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड दिया जा रहा है। शिव नडार आपको एडिल गिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट में टॉप पर मिल जाएंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक 9% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बैंक एसबीआई आपको मिल जाएगा। स्वीडन वर्ल्ड की पहली कंट्री है जो कि फुली कैशलेस है। इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है टू क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन। नवंबर मंथ को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज अवेयरनेस मंथ डिक्लेयर किया है। कार्तिक नाच फेस्टिवल नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, एनवीडिया वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसने $5 ट्रिलियन वैल्यूएशन को क्रॉस किया है और जेम्स एडरसन को नाइटहुड का टाइटल दिया गया है। वहीं चवांगकूट फेस्टिवल आपको कहाँ पर मिल जाएगा, मणिपुर में। रहू जो फिश है वो स्टेट फिश बन चुकी है पंजाब की। ठीक है, आईबीएम और एआईसीटीई मिलकर नेशनल एआई लैब स्टेब्लिश कर रहे हैं नई दिल्ली में। फिर आता है नमितवीर सिंह वालिया, पंजाब में 2nd इंटरनेशनल मास्टर आपको मिल जाएंगे। बालाजी कृष्णन को बेस्ट पेपर अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। सुनील अमृत को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है, इनकी बुक है द बर्निंग अर्थ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड दिया गया है बाय द ग्लोबल फाइनेंस। और नीलकंठ मिश्रा आपको एक्सपर्ट कमेटी ऑफ आधार विजन 2032 के चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरे हमारे 1 सेकेंड, हाँ जी, इस तरीके से पूरे हमारे जो भी इम्पोर्टेंट वीकली सेशन के लिए वन लाइनर्स थे और एमसीक्यूज थे वो कवर होते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आपका जो भी स्कोर होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।